रेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज बहुत ही शुभ घड़ी है। इस मठ के संस्थापक लौह पुरुष फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का मोही गांव के अंदर जट सिख के घर जन्म हुआ था। और इसी प्रकार जब बच्चा गर्भ में पल रहा था तब ऋषिवर लुधियाना पहुंचे थे और आर्य जन इसी प्रकार जयकारा ऋषि का लगाते हुए वेदों की महत्ता को बताते हुए गांवों की गली गली में गूंज रही थी ऋषि की आवाज। और उस आवाज का, उस संस्कार का उस बच्चे पर प्रभाव पड़ा जो बच्चा गर्भ में पड़ रहा था। तो बातें तो दुनिया में दो ही है, एक आप बीती और एक जग बीती। तो जग बीती बातें सुनाऊंगा मैं, आप बीती तो नहीं सुना सकता। पर आज जो रूप देख रहा हूं, जो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इतने बड़े लोग दूर दराज से आकर इस यज्ञ के अंदर आहुति डाल रहे हैं। यदि ये यज्ञ हमें न देखने को मिलता, हमारे दीनानगर के लोगों का इस प्रकार का प्यार ना मिलता तो, और मठ के अनुयायी जो पंजाब और पंजाब के बाहर फैले हुए हैं वो इस प्रकार उमड़ घुमड़ करके इस यज्ञ के अंदर शामिल ना होते और हमारे जितने भी लोग हैं वो मन वचन कर्म से सहयोगी ना बढ़ते। और विशेषकर हमारे ट्रस्ट के सलाहकार एडवोकेट श्री दिलबाग सिंह सैनी, दिलबाग सिंह सैनी, दिलबाग सिंह सैनी यदि सहयोगी ना बनते, मां ने कहा था एडवोकेट दिलबाग सैनी को कि मठ का काम अपना काम समझ के करना, तब तो मैं पुत्रवती मानूंगी अपने आप को। और सचमुच ही दिलबाग जी सैनी ने अपनी माता की बात को मान के कार्य किया और उनकी बदौलत से आज ये दिन देख रहे हैं। खंडमंड हो सकते सन तो लौह पुरुष फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो लौह की तरह जिस सन्यासी को अंग्रेज नहीं दिखा सके वो दयानंदी वो
दयानंद की भावना से उत्प्रोत शेरों का शेर केर सिंह, जो मन में ठाना वो करके दिखाया। और उनका शिष्य संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी, जिनका वजन 35 किलो था, सूक्ष्म, और उन्होंने कहा था, वो शब्द आज भी मुझे गूंज रहे हैं। रात को मुझे बुखार हो गया था, मैं अपनी कुटिया में सोया हुआ था और सुबह कुटिया का दरवाजा खटखटा के अंदर आए और आकर के कहने लगे, अरे लौह पुरुष फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का जन्मदिन हो और तू अभी सोया पड़ा है, उठो। शेर जो है वो म्याद के अंदर बढ़ के सोया नहीं करते हैं। और मेरा पता नहीं बुखार कहाँ गया, मैं उठ गया। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं अजमेर सिंह आर्य स्कूल के, वो भी शेर है, जो ठान लिया उससे इधर से उधर टस से मस नहीं होते। तो सजनों, हम सब परिवार लौह पुरुष फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के हैं और उन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से उनके जन्मदिन पर आज ये यज्ञ हुआ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता। यज्ञ यदि श्रद्धा से किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऋषिवर दयानंद और उनके शिष्यों ने अपने गुरु का जो आदेश था उसका पालन किया है। ऋषि दयानंद नौजवान पढ़े लिखे विद्वान, जिसके 48 घंटे समाधि लगती थी, न जाने उस नौजवान के मन में क्या बुलबुले होंगे, परंतु गुरु ने आदेश दिया ये करना है, देश गुलाम है, देश को आजाद करना है। पहला गुरु अनपढ़ है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको अधिकार दिलाने हैं। देश के अंदर फिर से वैदिक परंपरा को जीवित करना है और गुरु की आज्ञा मान करके निकले। और संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी भी आर्य जगत की सबसे बड़ी डिग्री लाहौर से लेकर के न जाने क्या उनके मन में होगा नौजवान के, परंतु गुरु ने कहा कि हमने एक ऐसा आश्रम बनाना है और उस आश्रम को आपने चलाना है। और सब कुछ छोड़ दिया गुरु के कहने पर संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने। तो बातें बहुत है करने की, पर हम आर्यों को आज के दिन ऐसा संकल्प करना है कि जिस प्रकार आज हम सब बड़ी उत्साह के साथ इकट्ठे हुए हैं जन्मदिन मनाने के लिए, हम इसी प्रकार जन्मदिन मनाते रहे और अपना जीवन सफल करते रहे। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ, और अगले भी प्रोग्राम काफी हो रहे, फिर बातें कर लेंगे। पर एक बात जो मैंने कहनी है वो ये है कि हमें कोई न कोई अच्छाई स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज की लेकर के अपने जीवन में धारण करना है। कि वो कितने दृढ़ संकल्पी थे, जो कह दिया वो होगा।
और देखो उनका शिष्य, मैंने पूछा स्वामी जी, स्वामी सर्वानंद जी महाराज से पूछा मैंने कि मठ 1938 में बना, 1938 में मठ की स्थापना हुई, पर आप मठ में 2040 में क्यों आए, 1938 में क्यों नहीं आए? और उन्होंने जो बात बताई, यदि वो बात आज भी हमारे अंदर आ जाए तो क्या करें? उन्होंने कहा कि जो भी ब्रह्मा विद्यालय, जो दयानंद उपदेशक विद्यालय लाहौर में खोला हुआ था, उस विद्यालय के अंदर जो भी ब्रह्मचारी पढ़ता था, उस ब्रह्मचारी को नौकरी पर फिर जाएगा, पहले 4 वर्ष सभा की सेवा करनी पड़ेगी। तो 1938 में मैंने अपनी परीक्षा पास की थी और मैं सभा में चला गया था, और 2004 में समय पूरा हुआ था, तब मैं वो समय पूरा करके तब मैं आया सी 1904 में। पर अब फिर मैं विशेष करके अपने ब्रह्मचारियों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो शास्त्री करते हैं, प्रोफेसर लगते हैं, नौकरियां करते हैं, पैसे कमाते, कमाओ, खूब कमाओ, परंतु शास्त्री करने के बाद ज्यादा नहीं, 4 साल ना सही, पर 2 वर्ष आर्य समाज की सेवा करें। वो समाजों में जाएं और समाजों में जा करके अवैतनिक पुरोहित का कार्य करके संस्कृत का अध्ययन करवाएं, समाजों में जा करके यज्ञों की परंपरा चलाएं, और जो हमारे पूर्वज जैसे से उन परंपरा को ये ब्रह्मचारी लोग चलाएं, तो भाई वो समय दूर नहीं होगा, फिर सारा विश्व कर्मंत विश्व मारियो का नारा फिर गूंज सकता है। वो सारे ब्रह्मचारी ये संकल्प लें कि जिस प्रकार स्वामी सर्वानंद जी इस मठ के अंदर जो स्वामी जी ने ड्यूटी लगाई थी, आर्य प्रतिनिधि सभा में 4 साल काम करना है, अवैतनिक करना है, और तब वो पूरे करके फिर कार्य क्षेत्र में आए, ऐसे ब्रह्मचारी लोग भी संकल्प लें कि हमारे गुरु की ये परंपरा रही है, हम भी उस परंपरा को निभाएंगे, तब तो जीवन जन्मदिन मनाना सार्थक है। नहीं तो ये यज्ञ होते रहेंगे, हलवा पूड़ी चलता रहेगा, परंतु जीवन को सार्थक यदि करना है तो सभा हमारी है, हमने सभा के अंदर कार्य करना है, और सभा के द्वारा हम सारे विश्व के अंदर किणवंत विश्वार का नारे लगाना है। ये हमारी सबकी मनोकामना होनी चाहिए, और तभी हम कह सकेंगे हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। ओम शांति शांति ओम।